पुलिस जिसका काम क्राइम को रोकना होता है, क्रिमिनल्स को पकड़कर समाज को सुरक्षा का माहौल देना होता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां पर पुलिस का जोर चल नहीं पाता है, या फिर ऐसा कहें कि पुलिस के जो हाथ है वहां पर बंधे हुए होते हैं। पुलिस जिसके पास वर्दी तो होगी, कानून का साथ भी होगा, लेकिन फिर भी आज हम 3 आपको ऐसे काम बताने जा रहे हैं जहां पर कानून के जो हाथ है बंधे हुए होते हैं। ऐसे में सवाल ऐसा खड़ा होता है कि पुलिस जिस पर समाज को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, तो वही क्यों ऐसे कामों पर जो है पुलिस के हाथ बंधे हुए हो जाते हैं। देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ में होता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने को लेकर पकड़े गए क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाने का काम पुलिस के हाथ में होता है। न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुलिस काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पुलिस चाह कर भी कर नहीं सकती है, या फिर अगर ये कह दिया जाए कि उनके हाथ यहाँ बंधे हुए होते हैं तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहला, बिना वारंट या अनुमति के घर में घुस नहीं सकती है पुलिस। बिना परमिशन के पुलिस आपके घर में नहीं घुस सकती है। यदि पुलिस घर में आ रही है तो आप पुलिस से वारंट दिखाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि ऐसे हालात भी है जिसमें पुलिस को घर में आकर जांच करने का अधिकार है। पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसका प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर वो जांच कर सकती है। और इसी तरीके से यदि कोई क्रिमिनल आप घर में छुप कर बैठा है तब भी पुलिस बिना वारंट के घर की तलाशी ले सकती है। 2 घंटे से अधिक थाने में बैठा नहीं सकती है पुलिस। नए कानूनों के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से अधिक थाने में बेवजह बैठा नहीं सकती है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करके लाती भी है तो उस व्यक्ति की डिटेल थाने और जिला मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा, जिसके बाद कि गिरफ्तार परिवार और रिश्तेदार को आसानी से सूचना मिल सके और उसे मदद मिल सके। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती भी है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को इसकी सूचना या जानकारी दे सके। नए आपराधिक प्रक्रिया सहित सीआरपीसी के तहत 156/3 में सिर्फ अधिवक्ता के कहने पर कोर्ट किसी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं देगी और इससे पहले संबंधित व्यक्ति का पक्ष भी सुना जाएगा। किराएदार से जबरन घर खाली करवाना। यदि किसी किराएदार ने मकान मालिक को किराया भी अदा नहीं किया और मकान मालिक के कहने पर मकान भी खाली नहीं कर रहा, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इसकी शिकायत तो आप पुलिस को कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अपने आधार पर किसी से भी उसका किराए का घर खाली नहीं करवा सकती है और जबरन किराएदार को निकाल भी नहीं सकती है। इसके लिए सीधा और स्पष्ट माध्यम है अदालत, जो कि मामले का संज्ञान लेते हुए जब पुलिस को आदेश करेगी घर खाली करवाने का, तभी पुलिस अपने स्तर पर जो है इसे सरअंजाम दे सकती है। पुलिस को लेकर जो ये अहम जानकारी हमने आपको दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। पुलिस जिसका काम क्राइम को रोकना होता है, क्रिमिनल्स को पकड़कर समाज को सुरक्षा का माहौल देना होता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां पर पुलिस का जोर चल नहीं पाता है, या फिर ऐसा कहें कि पुलिस के जो हाथ है वहां पर बंधे हुए होते हैं। पुलिस जिसके पास वर्दी तो होगी, कानून का साथ भी होगा, लेकिन फिर भी आज हम 3 आपको ऐसे काम बताने जा रहे हैं जहां पर कानून के जो हाथ है बंधे हुए होते हैं। ऐसे में सवाल ऐसा खड़ा होता है कि पुलिस जिस पर समाज को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, तो वही क्यों ऐसे कामों पर जो है पुलिस के हाथ बंधे हुए हो जाते हैं। देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ में होता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने को लेकर पकड़े गए क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाने का काम पुलिस के हाथ में होता है। न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुलिस काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पुलिस चाह कर भी कर नहीं सकती है, या फिर अगर ये कह दिया जाए कि उनके हाथ यहाँ बंधे हुए होते हैं तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहला, बिना वारंट या अनुमति के घर में घुस नहीं सकती है पुलिस। बिना परमिशन के पुलिस आपके घर में नहीं घुस सकती है। यदि पुलिस घर में आ रही है तो आप पुलिस से वारंट दिखाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि ऐसे हालात भी है जिसमें पुलिस को घर में आकर जांच करने का अधिकार है। पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसका प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर वो जांच कर सकती है। और इसी तरीके से यदि कोई क्रिमिनल आप घर में छुप कर बैठा है तब भी पुलिस बिना वारंट के घर की तलाशी ले सकती है। 2 घंटे से अधिक थाने में बैठा नहीं सकती है पुलिस।
नए कानूनों के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से अधिक थाने में बेवजह बिठा नहीं सकती है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करके लाती भी है तो उस व्यक्ति की डिटेल थाने और जिला मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा, जिसके बाद की गिरफ्तार परिवार और रिश्तेदार को आसानी से सूचना मिल सके और उसे मदद मिल सके। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती भी है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को इसकी सूचना या जानकारी दे सके। नए आपराधिक प्रक्रिया सहित सीआरपीसी के तहत 156/3 में सिर्फ अधिवक्ता के कहने पर कोर्ट किसी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं देगी और इससे पहले संबंधित व्यक्ति का पक्ष भी सुना जाएगा। किराएदार से जबरन घर खाली करवाना। यदि किसी किराएदार ने मकान मालिक को किराया भी अदा नहीं किया और मकान मालिक के कहने पर मकान भी खाली नहीं कर रहा, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इसकी शिकायत तो आप पुलिस को कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अपने आधार पर किसी से भी उसका किराए का घर खाली नहीं करवा सकती है और जबरन किराएदार को निकाल भी नहीं सकती है। इसके लिए सीधा और स्पष्ट माध्यम है अदालत, जो कि मामले का संज्ञान लेते हुए जब पुलिस को आदेश करेगी घर खाली करवाने का, तभी पुलिस अपने स्तर पर जो है इसे सरअंजाम दे सकती है। पुलिस को लेकर जो ये अहम जानकारी हमने आपको दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।